ब्रो ओवरकुक्ड एंड बर्न्ट हिज धुरंधर 2 आइडिया। मतलब एक होता है ना सोप ओपरा डाल दिया, मतलब स्पाई नहीं लग रहा था, वो सोप ओपरा लग रहा था कि अपने मन मर्जी का मैं कुछ भी कर रहा हूँ। उसको लगा बस मैं एक ऐसी, अभी धुरंधर खत्म हो रही है, अभी जा रही है। अब यहाँ पर धुरंधर में तो वो टाइम लूप यूज नहीं कर सकता या कोई ऐसी मशीन नहीं बना सकता। सो हेलो गाइज, एक और फिल्मी बैठक के एपिसोड में आपका स्वागत है। ये है संजय। ये है मिहिर। चलिए शुरू करते हैं बैठक। तो गाइज फाइनली हमने धुरंधर 2.0 देखी, जो सुनी बोल सकते हैं, सुनी। ठीक है, तो क्या कंटेक्स्ट है मैं बता देता हूँ। तो यूट्यूब पे एक चैनल है, फेमस चैनल है थोड़ा, सिनेमान करके। और संजय ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, मैं पहले उसके वीडियोस देख चुका हूँ अच्छे। तो इवन क्रिश 4 का मैं रेकमेंड करूँगा, किसी को देखना है तो। बहुत अच्छी उसने स्टोरी उसमें एक्सप्लेन की थी, मुझे बहुत पसंद आया था वो वीडियो। और उस वीडियो की वजह से मैं उसको, चैनल को देख रहा था ज़्यादा, कि मुझे जानना है कि ये और किस किस जो फिल्म नहीं बनी उसके प्रिडिक्शंस क्या करेगा ये पर्सन। पर आज हुआ ही। और इवन डॉन थ्री का भी उसने बताया था कि डॉन थ्री क्या बन सकती है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। बट अभी एक उसने रिसेंटली बनाया कि धुरंधर 2 क्या बन सकती थी। ठीक है, हम्म। तो मुझे पहले थोड़ा सा लगा कि हाँ यार चलो इसका वर्जन जानते हैं, बट थोड़ा सा ये भी था कि नहीं यार, मतलब धुरंधर 3 ऑलरेडी, मतलब सॉरी धुरंधर 2 जो है ऑलरेडी बन चुकी है। और बोलते हैं ना कि बेस्ट की कॉपी बनानी है तो बेस्ट बनाओ। ठीक है, हम्म। बेस्ट की कॉपी, जैसे शोले की कॉपी बनानी है तो आपको एकदम बेस्ट बनानी पड़ेगी। ठीक है, शोले की अगर कॉपी में बोलूँ तो आग बनाई थी, बहुत बेकार बन गई थी। बट अगर शोले की इंस्पिरेशनल बोल सकते हैं तो वो चाइना गेट करके एक मूवी है, वो शोले की इंस्पिरेशनल फिल्म बोल सकते हैं, और वो अच्छी थी, चाइना गेट। ठीक है, पर यहाँ पे क्या हुआ, क्या ये एक विजन उसने प्रोड्यूस किया कि भाई कि धुरंधर 2 क्या बन सकती थी। ठीक है, रहमान तकैत जो मर जाता है, उसकी मौत के बाद क्या क्या होगा, पूरी अपना वर्जन धुरंधर 2 का। तो संजय को मैंने बोला दोनों वीडियो देखने का, क्रिश 4 भी बोला, पर संजय को मैं पूछता हूँ कि उसका क्या रिएक्शन, मतलब देखी कि नहीं, क्या है। अब क्रिश फोर से ही शुरू करते हैं, मतलब जो उसका आइडिया था, मतलब आइडिया लाइक, हाँ मतलब एक एक लेवल तक मतलब अच्छा आइडिया है, पर मुझे, मैं एक्चुअली रुक गया, मैं पूरी वीडियो मैंने देखी नहीं, क्योंकि मैं एक्चुअली जब वो टाइम ट्रेवल वाली चीज पे आ जाता है ना, कि जादू जो है टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आया था, वो है फ्यूचर की सिविलाइजेशन, वो आया पास्ट में था, वहां पे मेरा थोड़ा सा ऐसा हो गया। और अगर चलो ठीक है वो पास्ट में आया था, सिर्फ उसने सिर्फ इस पॉइंट को जस्टिफाई करा कि 35 साल बाद वो अगर वापस आ रहा है तो उसकी एज क्यों नहीं बढ़ी। अगर वो सिर्फ उसी पॉइंट के लिए अगर वो पास में वो जो आया है, ठीक है, कि हाँ भाई चलो ये दिखाना था कि उसके 35 साल बाद अगर वापस आ रहा है तो ये दिखा देते कि हाँ भाई उनका जो टाइम है वो एक अलग ही स्पीड पे चलता है, मतलब जो मतलब इंटरस्टेलर में जो एक्सप्लेन की गई है कॉन्सेप्ट को, और हम्म। अर्थ का जो टाइम है वो अलग एक टाइम स्पीड पे चलता है, तो उससे एक एज डिफरेंस आपके बीच में आ ही जाता है। अगर सिर्फ उसके लिए वो टाइम ट्रेवल डाला गया है तो मुझे लगता है वो बहुत बेकार कॉन्सेप्ट था। आप सिंपल एक दिखा सकते थे कि भाई एक प्लेनेट है, ठीक है, वो प्लेनेट की भाई ऑब्वियस सी बात है, इंटरस्टेलर ने तो एक्सप्लेन किया है ना, तो आप दिखा दो कि एक दूसरी गैलेक्सी में एक ऐसा प्लेनेट है जिसकी भाई जो टाइम स्पीड है वो बहुत डिफरेंट है और इसकी बहुत डिफरेंट है, तो आपको टाइम ट्रेवल वाला दिखाना ही ना पड़े उस कॉन्सेप्ट हाँ, को। वो तो भी है। मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच एक्चुअली, वो हम्म। बहुत ज्यादा ही स्ट्रेच कर दिया। कि आप देखो, प्रॉब्लम ये हमेशा मूवीज के अंदर होती है, जब आप तीन चार चीजों को मिक्सअप कर देते हो ना तो आप खिचड़ी बना देते हो, और वो खिचड़ी कभी कभी खराब हो जाती है। उसको टाइम ट्रेवल पे ना ही डालो, सिंपल बनाओ, वो ज्यादा अच्छा है। हम्म। पर ठीक है, मैंने इतना ही देखा, मैं मैं टाइम ट्रेवल पे ही रुक गया था, सच ओके बताऊं। ओके, तो मतलब इंटरेस्ट नहीं पड़ा तुझे वीडियो में। पर मुझे नहीं मैं इंटरेस्ट थोड़ा है, उसका हाँ। कंटेक्स्ट बता दूं कि हम्म। मुझे क्यों पसंद आया वो, क्योंकि मुझे एंड गेम मूवी थी अपनी एवेंजर्स, वो मुझे बहुत पसंद आई थी। हम्म। और उसका रीज़न क्या था, एक तो मुझे तुझे भी पसंद ही है वैसे टाइम ट्रेवल मूवीज़, तुझे भी तू बताया था हाँ देखता हाँ, भी टाइम ट्रेवल मुझे है। पसंद हाँ है, पर वो है इंटेलिजेंट टाइम ट्रेवल, जो हाँ मूवीज हाँ। होती है ना वो पसंद तो है, जबरदस्ती का थोपा हुआ ज़बरदस्ती की टाइम नहीं, हाँ। ट्रेवल पसंद तो पसंद नहीं। मुझे जो ये अपना आई थी मूवी द एंड एंड गेम, एवेंजर्स, हाँ। एवेंजर्स एंड एंड गेम, गेम, हाँ। तो उसमें मुझे जो सीन सबसे ज़्यादा पसंद आ रहे थे वो ये था कि जब वो बैक जा रहे हैं टाइम में, तो हमें वो हम्म। 2012 का सीन दिखाते हैं, तो वो हमें एक हम्म। तरह से बोलते हैं एक नॉस्टैल्जिया फील हो गया कि यार हम ये अपना, हाँ। क्योंकि 2012 में हम, मतलब समझो कि 2019 में वो देखी थी, आठ आठ एक साल पहले का हम वो देख रहे सही हैं। सही सही तो सही। वो मुझे बहुत ये लगा कि बचपन यार वापस से इन लोगों ने वो हमको एक हम्म। ट्रीट दे दी, मतलब मूवी के अंदर सही ऐसा लगा। सही। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वो उससे ज़्यादा हेविली इंस्पायर था। और
आगे वो क्या करता है उसमें, तूने नहीं देखा इसलिए मैं बता देता हूँ, अगर किसी ऑडियंस जो भी अपना मतलब ऑडियंस भी नहीं पर जो हमें सुन रहे हैं, अगर उनको पहले उसका वीडियो देख लो आप, क्रिश 4 का बहुत अच्छा है। मैं तो मतलब मुझे तो अच्छा लगा था, संजय नहीं देख पाया पूरा, उसका टेस्ट थोड़ा अलग है। तो आप एक बार देख लो, क्योंकि मैं कुछ बोलूँगा और रिवील होगा। तो वो बेसिकली उसने क्या किया कि उसने उस तरह से उस कहानी को जोड़ा है कि जिसमें वो एक पॉइंट आएगा जब वो टाइम में पीछे जाके, जब कोई मिल गया का टाइम था ना, तो उस टाइम पे वो जाएगा, क्रिश जो कैरेक्टर है इसका, मतलब जो कृष्णा का जो कैरेक्टर है, ठीक है। और उसको गलती से वो जो टाइगर्स वाली जो टीम थी, वो मैं भूल गया उसका एक्टर का नाम, जो जो बास्केटबॉल वाली टीम थी। हाँ हाँ हाँ, हाँ दूसरी टीम थी। हाँ, तो ये उस वही टाइम होगा जब जादू को वो रिटर्न करने जा रहा था, तो उसमें वो टीम उसको मिल जाएगी वहाँ पे, हम्म, ठीक है। और उनको लगेगा ये रोहित है, ठीक है। हम्म, तो उसको वो मानने जाएंगे, बट वो तो पावर्स वाला है, क्रिश है वो, तो वो उनको सबक सिखाएगा, इस तरह का दिखाया था उन्होंने, मतलब उसने बताया था, सॉरी दिखाया नहीं, बताया था उसने। तो मुझे वो सब चीज़ें अच्छी लगी। फिर इवन उसने एक पॉइंट जोड़ा जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि उसने उस वीडियो में वो पॉइंट लिया कि जब वो राकेश रोशन जो सबसे पहली मूवी में वो बुला रहा था एलियन को, हाँ तो उसने उसमें भी वहाँ पे भेजा, और उसमें उसकी और जो कृष्णा है डायरेक्ट, मतलब राकेश रोशन का सन है रोहित, तो रोहित का फिर सन है कृष्णा, इस तरह की टाइमलाइन है उनकी। तो राकेश रोशन जो है वो कृष्णा से एक बात करता है, और एक मतलब वो बहुत ही ब्यूटीफुल उसने एक्सप्लेन किया था, वो अच्छा किया है उसने वीडियो बहुत। अगर तू देख पाए तो देख लेना पूरा एक बार, मेरे मतलब मुझे वो अच्छा लगा था, वो जो उसने एक्सप्लेन किया। तो उस हिसाब से मुझे अच्छा लगा, जो मूवमेंट्स जो पुरानी फिल्मों के उसने यूज़ किए वो मुझे अच्छे लगे थे, ठीक है। हाँ, मतलब यही, अगर अगर आप अगर सिर्फ नॉस्टैल्जिया को बिल्डअप करने के लिए हम्म। टाइम ट्रेवल दिखा रहे हो, ठीक पर है ये कि हाँ मतलब भाई। यूनिक नहीं था, क्योंकि मैं जैसा बोला एंड हाँ, गेम में हम वही देख चुके हैं वो चीज़, वही तो वही बस वो वही उस वही। तरह तो का बनाने गया। हाँ, वो मैं वही वही मैं तुझे कहना चाहता था कि मतलब वो कॉन्सेप्चुअली मेरे को नहीं सही लग रहा था। और उसके अंदर एक और पॉइंट उसने बोला था कि जो मतलब जो रोहित का जो फादर होता है, जो मतलब जो ऋतिक रोशन का एक्चुअल में फादर भी है, जब वो सबसे पहले जब वो भेजते हैं, क्या कहते हैं, फ्रिक्वेंसीज भेजते हैं, ठीक है, यूनिवर्स में, हम्म। मतलब उनसे बात करने के लिए, एलियन से बात करने के लिए, तो कहते हैं कि वो फ्रिक्वेंसीज फ्यूचर में भी चली जाती हैं, ठीक है। पर तो ऐसा हो, वो थोड़ा अजीब था, क्योंकि हाँ इतनी वही तो कह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी फिजिक्स। होगी नहीं। हाँ, जो फिजिक्स का लॉ ही नहीं है ना वो, मतलब आप हाँ, लॉ से बाहर किसी चीज को करना। ऑल दो ठीक है, हर चीज फिजिक्स ही नहीं, क्योंकि एलियन भी तो अभी तक कुछ वो नहीं आए जैसे हैं। फ्रीक्वेंसी मूवी जैसे थी एक फ्रीक्वेंसी करके, जिसमें वो कुछ नॉर्दर्न लाइट्स का कुछ कॉन्सेप्ट था कि उसकी वजह से वो रेडियो कनेक्ट हो जाते थे, ऐसा कुछ हाँ तो। हाँ हाँ हाँ। पर पता है हाँ। इसमें इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि अब पहले पार्ट में भी तो फ्यूचर का ही दिखाया था आपने, हम्म। ठीक है, जो फ्यूचर मशीन बना देता है और ठीक है अपना फ्यूचर देख अच्छा, लेता है, अब फ्यूचर यहाँ देख पे सकता है, हाँ हाँ अब हाँ। मतलब वो हर बार अगर पर उसी चीज से नहीं, वो खेलोगे तो एक्चुअली थोड़ी। उसको भी जोड़ा है उन्होंने, अगर तूने देखा नहीं, बट वो उसको भी जोड़ा है उसने। डॉक्टर आर्या का भी इसमें, मतलब वो उसने क्या मतलब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, मुझे इसलिए वो वीडियो ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि उसने हर कैरेक्टर को एक प्रॉपर एंडिंग दी, हर स्टोरी को एक प्रॉपर वो ले गया, उस तरह का मुझे थोड़ा लगा अच्छा। और नहीं नहीं, हम्म। वो हाँ, वो मैं समझ भी गया एक लेवल को, चलो मैं वो भी। पर लेकिन ये एक्चुअली ना बहुत लार्ज स्केल मूवी बना रहा है वो हाँ, जो उसने वो जो इस, वही बोला वो। हाँ, उन्हें वो जो इतनी सारी चीजें जो दिखा रहा था ना, वो इतना लार्ज स्केल है ना, जो आई डोंट थिंक राकेश रोशन पुल अप कर नहीं नहीं सकता है। हुआ वो एक्चुअली, नहीं कर उसने सकता। उसने धुरंधर का जो बनाया ना, उसके स्टार्टिंग में उसने क्या बोला कि मेरा कि वो धुरंधर मतलब 2 पे मैं अब बना रहा हूँ। तो भाई मैं पहले बता दूं कि पनौती वीडियोस होते हैं मेरे, क्योंकि पहला वीडियो मैंने क्रिश 4 पे बनाया, तो उसके आते ही वो वाईआरएफ ने वो रेड फ्लैग दिखा दिया, शायद ऐसा कुछ है, क्रिश 4 का थोड़ा अटक गई है अभी, ठीक है। फिर बोलते डॉन 3 पे बनाया, तो उसकी तो बोलते तुम विवाद जानते ही हो पूरा क्या चल रहा है, तो बोलते अब इस पे बनाऊंगा पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा करके उसने मतलब ऐसे ऐसे कॉमेडी में भी बोला वो। पर मतलब वही है कि इस लेवल का इंडिया में नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो इंडिया में नहीं, सॉरी, बट उतना बजट कौन लगाएगा पहले तो, और कौन वही देख वही कौन वही कौन सामने कमा पाएगा उससे उतना, वही वही चीज़ है। वही सही सही। हम्म। और अब अभी एक्चुअली क्या है ना कि चलो, उस वक्त की ऑडियंस एक बहुत डिफरेंट थी, जिन्होंने शायद मतलब कहते हैं हॉलीवुड सिनेमा और बाहर का सिनेमा नहीं देखा था। पर अभी की ऑडियंस ने बहुत बाहर का सिनेमा रेगुलरली देखती है। तो तुम क्या उस लेवल का वीएफएक्स भी प्रोवाइड कर पाओगे? क्योंकि क्रिश 3 से लोगों को प्रॉब्लम ही थी कि उसका वीएफएक्स उतना अच्छा नहीं था। उसका फेलियर होने का रीजन ये था कि उसने सोचा बहुत कुछ, पर वीएफएक्स ही उस लेवल का नहीं वीएफएक्स था। बहुत हमने बहुत बहुत ज़्यादा ही कार्टूनिश ठीक लग था। रहा था, हाँ, कार्टूनिश लग कार्टूनिश रहा या था। चीप बोल सकते हो, हाँ। सीरीज की बात है। तो जिस लेवल का ये बता रहा है कि भाई एलियन शिप्स भी आएंगे, हमें बार बार दिखाने होंगे, हमें सिविलाइजेशन दिखानी पड़ेगी, मतलब जादू की सिविलाइजेशन भी हमें दिखानी पूरी पड़ेगी फाइट उसके दिखाने, बाद। यूनिवर्स वाली हाँ, फाइट वो बोल रहा था, वही एंड तो एंड में तो वो। वो पूरा मल्टीवर्स वाली फाइट आ गई हाँ, है। तो वो नहीं है भाई बस की, वो है ही नहीं बस की। हम्म। तो एक्चुअली उसे इतना मतलब एज अ राइटर, अगर मैं बोलूँ तो सिनेमन को, ठीक है उसने सोचा एक अलग चीज है, पर लेकिन
अगर वो सच में उसको कंक्लूड करवाना चाहता है या बताना चाहता है कि भाई राकेश रोशन इस लेवल पे आप बना सकते हो, तो मुझे लगता है कि उसे थोड़ा ग्राउंडेड रह के बनाना चाहिए था। इसीलिए मैं रुक गया कि मैंने कहा जो चीज इंप्लीमेंट ही नहीं हो सकती, मैं उसे मुझे सुनने का कोई मतलब उस वक्त इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, मैं फ्यूचर में शायद सुन लूँ उसे बाद में, बट वेट, पर वो नहीं मुझे नहीं लगा कि वो नहीं हो नहीं पाएगा एक्चुअली इम्प्लीमेंट ये सब कुछ। और ये धुरंधर 2 वाला जो उसने डाला वो तेरे को कैसा लगा? मैंने धुरंधर 2 करीबन 15 मिनट तक देखा, पर क्रिश 4 को एक्चुअली उसने बहुत इजीली डिस्क्राइब करा था। अगर देखा जाए कॉन्सेप्चुअली मुझे नहीं सही लगा, क्योंकि भाई बहुत सारी लिमिटेशंस थी और वो टाइम ट्रैवल पे घुस गया था, तो वो मुझे ठीक है ऑर्गेनिक नहीं लगा कि जबरदस्ती टाइम ट्रैवल। बट ये जो धुरंधर 2.0 उसने बताया भाई, ये तो उसने मतलब एक खिचड़ी बना दी। मतलब एक होता है ना सोप ओपरा डाल दिया, मतलब स्पाई नहीं लग रहा था, वो सोप ओपरा लग रहा था कि अपनी मन मर्जी का मैं कुछ भी कर रहा हूँ। अच्छा अरे यार इसके मन में आ रहा है ये करवा देता हूँ, उसके मन में आ रहा है ये कैरेक्टर मेरे को खाली बैठा हुआ लग रहा है तो ये भी कुछ करेगा, ये कैरेक्टर खाली बैठा हुआ लग रहा है ये भी कुछ करेगा। मतलब ये नहीं कि अब आदित्य धर ने एक्चुअली हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उन कैरेक्टर्स को बना डाला था कि वो एक्चुअली में उन्होंने क्या किया और वो किस लेवल तक जा सकते थे। पर यहाँ तो वो सोप ओपरा की तरह भाई उसका जो मन आ रहा है एकता कपूर की तरह, अरे यार इसको ना इसको चलो इसको इसको बना दो अभी पाकिस्तान का प्रधान, मतलब कुछ भी। वो तो ये ओवर मुझे ओवर लगा, ओवर पीक डिटेलिंग उसने घुसाई। हाँ ओवर पीक डिटेलिंग करने की कोशिश हाँ, कर वो रहा था एक्चुअली वो। मुझे भी यही लगा, मतलब मैंने उसके वीडियो पूरा ही देखा। पर हाँ। और ये वीडियो बनाने का रीज़न भी यही था, क्योंकि हम उसका एक्चुअली हम सोच रहे थे कि अच्छा क्रिश 4 की स्टोरी पे कुछ बनाएं। ठीक है, मैंने संजय को पहले भी रेकमेंड किया था क्रिश 4 का एक बार देख ले, पर ये स्पेशली उसने कल ये वीडियो डाला तो मुझे लगा कि कल नहीं, थोड़े दिन पहले डाला है, सॉरी। तो मैंने कल देखा तो मुझे लगा कि यार मतलब ये वीडियो मतलब गलत चला गया ये, ऐसा मुझे लगा कि, और इवन कमेंट्स भी हमने पढ़े, कमेंट्स एंड में हम कुछ देखेंगे भी। तो हाँ। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि बहुत गलत ये बंदा टोन पूरा चला गया। और उसमें उसका मैं बताता हूँ उसने क्या, उसका थॉट क्या था कि जो वो पानी, बच्चों को पानी में जहर मिला के मारा जो पहले में था हम्म। उसको, और जो डैम का इनोग्रेशन वो कर रहा था, ठीक है, उसको के कनेक्ट करते हैं कि उसको इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वो मतलब उसके नाम से इसलिए डैम का वो मिला, और ऐसे ऐसे कुछ कनेक्शन मारो ISI के साथ। और हम्म। पूरा जो किंग ऑफ लियारी का जो पूरा इवेंट था, किंग ऑफ लियारी जो धुरंधर 2 में जो इंटरवल से पहले ही मोस्ट ऑफ सब खत्म हो गया था, वो किंग ऑफ लियारी का सब खत्म हो, इवन इंटरवल तो बहुत अलग ही पॉइंट पे अपने को हुआ। हम्म। तो उसने सिर्फ और सिर्फ किंग ऑफ लियारी तक की मूवी बनाई है, ऐसा था कि किंग ऑफ बिल्कुल। लियारी तक की उसको 2 पार्ट चाहिए और थर्ड पार्ट में तुम फिर पूरा एंडिंग दिखाओ, उसका ऐसा था। मतलब उसने शायद ऐसा बोला थर्ड पार्ट तुमको जैसा रखना है था। पर मेनली मेरे को ऐसा था कि भाई वो इंडियन एजेंट है पहले तो, ठीक है, वो रेस 3 या फिर क्या बोलते हैं अपना, वो कौन सी है, अब्बास मस्तान का कोई एजेंट नहीं है, सिंपल चीज़ बोलता हूँ हाँ कि वो, सही। हाँ, वो रेस 3 या रेस पिक्चर का कोई एजेंट नहीं है, अब्बास मस्तान ने नहीं बनाई है पहले तो मूवी। और हम्म। रियल इंसिडेंट्स जो है उनको, जैसी काफ़ी मूवीज ऐसी बनती है जहाँ के जैसे काइपो 6 थी जिसमें हम्म। 2002 और 2001 का जो इवेंट था वो बताया गया था कि ये हुआ था, बस उसमें एक कहानी जोड़ दी। टाइटैनिक थी, शिप हाँ डूब, अब सिर्फ तुम्हें दिखाएंगे शिप गई डूब गई तो तुम क्या इंटरेस्ट लोगे, तुमको सही एक पूरी सही। कहानी से जोड़ते ताकि एक इवेंट पे आके वो मतलब रुके। कुछ कैरेक्टर्स को उन्होंने फिक्शनलाइज करा जिससे आप जुड़ो, जिससे आप उस पूरी ये स्टोरी से जुड़ पाओ। एक एक मूवी थी सोचा ना था या पता नहीं कौन सी थी जिसमें वो 9/11 का अटैक जो था हाँ हाँ वो हाँ। दिखाया था, उसमें इरफान खान भी था उसमें, क्या बोलते हैं अपना न्यूयॉर्क बोल अनुपम, सकते हैं, न्यूयॉर्क भी, न्यूयॉर्क मूवी भी उसी न्यूयॉर्क मूवी भी, बिल्कुल हाँ। नहीं। तो मतलब वही है, वो उसके बाद के इवेंट दिखाए थे, पर मैं तो ये हाँ। बोल रहा हूँ कि जो उस इंसिडेंट तक की बात कर अच्छा रहा हूँ। उस जो हाँ, तो ऑन गोइंग इंसिडेंट चल रहा हाँ कि होता है, पूरा ओके। एंड वहीं उसी इंसिडेंट पे एंड होता है, वहाँ पे ऐसा दिखा है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये जो रियल इवेंट्स जो भी हुए होंगे, ठीक है, तो उनके अराउंड ये स्टोरी बिल्ड हुई है, तो उसको तुम फिक्शनलाइज ज़्यादा नहीं कर सकते, सिंपल चीज़ है। ज्यादा नहीं कर जैसे सकते हाँ। काइपो 6 में वो दिखाते हैं कि उनके जो दुकान ली वो 2001 के भूकंप में टूट गई, ठीक टूट है। गई अब थी वो हाँ। ऐसा तो नहीं दिखा सकते कि इतना भूकंप नॉर्मल आया था और इतना भयंकर दिखा दो कि सबका सब वही हो रहा है, वही जैसे उसमें केदारनाथ में उन्होंने किया, बाढ़ आई थी हाँ वो ठीक है, पर उन्होंने कैसा दिखाया कि जैसे रेस्क्यू जो वो करता है पूरा, वो कुछ ओवर ही वो चले गए कि इतना ओवर रेस्क्यू ही हो ओवर गया द है। टॉप चलेगा, सही बात हाँ, उस कैरेक्टर के ओवर द साथ वो हाँ। कैरेक्टर ही बहुत उन्होंने एकदम हीरोइक कर दिया एक तरह से। काइपोचे हाँ में हीरो हीरोइक नहीं हो रहा था, काइपोचे में नेचुरल लग रहा था कि कोई नेचुरल ऐसे उड़ लगता है। के मार नहीं रहा है, कोई एकदम अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा किसी को बचा नहीं हाँ सकता। मतलब एक इंसान है जो दूसरे इंसान की मदद करना चाहता है और उसी बीच बस में वो हाँ, कैरेक्टर, हाँ एक सडन डेथ फंसा जो हुआ है मिलती उसके है। अंदर, हाँ। हाँ बस और वही। 3 दोस्तों की अपनी अंदर की, वो बाहर चल रहे दंगे, ठीक है, पर हाँ, उनके अंदर की जो 3 की केमिस्ट्री है कि टकरा रहे हैं हाँ, जैसे उसको पता केमिस्ट्री चलता है। है मेरी बहन का इससे है, फिर उसको पता हम्म। चलता है कि भाई वो
क्या नाम है, वो बच्चे को मारना चाह रहा है, उसको बचा रहा है, और उसको जो वो भी किसी ने मस्त डाला था, मैंने छोटी सी क्लिप देखी थी कि जो सुशांत का कैरेक्टर था उसको प्रोसेस करने का भी टाइम नहीं मिला। टाइम ये नहीं मिलता बहुत उसको, बहुत एकदम बहुत ज़्यादा सडन इमोशनल, सडन। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल और इमोशनल डेथ थी सडनली। कि उसको एकदम से पता चला कि उसकी बहन के साथ इसका है, वो प्रोसेस करे उससे पहले वो आ गया, वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें मर गया, मतलब उसको पता है, मतलब पता ही नहीं चला कब उसकी लाइफ खत्म हो गई और कितनी सारी चीज़ें उसने एक बार में देख ली। सही तो सही। वो चीज़ है कि रियल इंसिडेंट्स पे बना रहे हो तो वो कुछ ज़्यादा क्रिएटिव लिबर्टी आप नहीं ले सकते। ठीक है, दूसरा उसने बोला कि जो ये सॉन्ग्स दिखा रहे थे तो वो उसको उसको लगा कि ऐसे नहीं होगा एकदम ब्रूटल रियल, मतलब ऐसा लगे ये वो, पर वो ज़्यादा ही फ़नी लग रहा था। ठीक है, मतलब जो वो बता रहा था ना वो चीज़ें फ़नी लग रही थी, मतलब वो अच्छी नहीं लग रही थी, वो सोच रहा था मैं ब्रूटल दिखाऊँ। आदित्य धर क्यों गाना शुरू कर रहा था इसका, मैंने शायद इसी के किसी वीडियो में देखा था या पता नहीं किसके वीडियो में देखा था कि जब कोई, मतलब ये फ्रेंच का सिनेमा है या कुछ है, कि जब भी फ्रेंच कुछ सिनेमा। फ्रेंच सिनेमा है कि फ्रेंच। जब भी, हाँ जब भी कुछ ऐसा होने जाए कि लोगों को लगने लगे कि यार ये तो रियलिटी है, डॉक्यूमेंट्री है, तो बीच में कुछ भी ऐसा डालो जिससे वो ब्रेक हो उनका इल्यूजन कि भाई ये रियलिटी नहीं है, फिल्म है, फिक्शन है। तो इसलिए वो गाने आते थे। मैं बताऊँ, जो चौधरी असलम वाला सीन है, ठीक है, वो बहुत सीरियस सीन है कि ये मरने वाला है ये कैरेक्टर, भाई लोगों ने तालियां पीटी है उस सीन में जब वो गाना चला है। ठीक है, और अब तक का बेस्ट वो वर्जन लगा है उस गाने का, क्या बोलते हैं, वही रीमेक, वही बेस्ट वही। रीमेक लगा है। तम्मा तम्मा ऑलरेडी रीमेक आ चुका था, वो हम्म। अरुण धवन वाला, जो कि उतना अच्छा था भी नहीं। पर जब ये ओरिजिनल जैसा उन्होंने तम्मा तम्मा चलाए, थोड़े थोड़े इंग्लिश होगा वगैरह, पर ओरिजिनल जैसा मज़ा आ गई, मतलब। और लोगों ने एंड में जब वो घुसता है ना, जो वो डायलॉग मारने वाला होता है, और तुझे याद है तो वो पहले भी एक बार बोलता है कि जब मौत आएगी तो मैं सिगरेट सुलगाता गाड़ी में हाँ, मिलूंगा, ऐसा कुछ जा वो। रहा हूँ। हाँ, तो वो जब आता है और एकदम जब वो डायलॉग के मैं जिन हूँ ऐसा कुछ डायलॉग बने होते हैं, उसमें घुस जाता है सीधा वो गाड़ी में, तो उसमें भी लोगों ने तालियां पीटी है। मतलब वो इसीलिए ब्रेक करा था, वो इंटरेस्टिंग है, जैसे वन में भी रहमान डकैत वाले में भी, कि वो हाँ, गाना शुरू होता है और तब वो कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो दिखता है कि भाई वो लोग प्लानिंग कर रहे हो, और फिर समझे, तो मतलब वो प्रॉपर तुम उसको ऐसा ब्रूटल इतना, वो ये भाई सुपरमैन नहीं है पहले तो, एजेंट सिंपल चीज़ है। ठीक है, सही बात है। इसमें भी तुमने उसे कुछ लेवल पे तो ग्राउंडेड हाँ रखना। इवन मेरे को आदित्य घर से भी एक लेवल पे ये प्रॉब्लम हुई थी कि जो वो इकबाल था, मतलब जो आईएसआई का जो जिसके साथ जिसके साथ एंड में फाइट हुई थी, वो राजपथ। इकबाल नहीं, ये अर्जुन रामपाल। अर्जुन रामपाल, नहीं नहीं, उसका कैरेक्टर का अ, नाम मैं बोल रहा था उसका एक्चुअली। मेजर इकबाल, हाँ मेजर इकबाल, मेजर नाम मेजर इकबाल, हाँ। इकबाल की बात। हम्म। मेजर इकबाल के साथ भी जो उसकी लड़ाई हो गई थी ना, वो बहुत ही लंबी हो गई थी। ठीक वो है, तो एक्चुअली बहुत मुझे ज्यादा। मुझे लगा नहीं, मुझे मुझे एक पॉइंट मैं बोलूँगा कि मुझे वो लगा कि वो उसको नीचे फेंका, हम्म। फिर वो उठा तो मेजर इकबाल था ही नहीं, भाई वो उसको मार के क्यों नहीं गया, मेरे को भी ये थोड़ा आया था। हाँ, वही 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 हाँ, वही। या तो उसको तो ऊपर गिरा दिखाना चाहिए था कि वो ऊपर गिरा, हाँ, ये नीचे गिरा। वही। तो मैं यही चीज कहता कि इवन आदित्य धर ने भी जो बनाया था वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गया था कि यार इतना लंबा लड़ाई नहीं होती कभी भी भाई। एजेंट को एक मौका मिलता है, वो उसी वक्त ही मार देता है। वो ये नहीं देखता कि मैं बिल्कुल उसे डायलॉग मारूंगा, बातें करूंगा। ठीक है, उन्होंने इसको भी थोड़ा सा स्ट्रेच किया क्योंकि शायद मेजर इकबाल एक लास्ट कैरेक्टर था जिसे उसे मारना था। बट यहाँ पे जो सिनेमन बोल रहा है वो तो बिल्कुल ही ऐसे बोल रहा है कि हाँ भाई, मतलब सुपर हीरो आयरन मैन सूट पहन लिया उसने, अब उसका जो मन करेगा वो कर देगा। तो ये ज्यादा उसको ही मतलब स्ट्रेच हो उसको मतलब दिमाग उसका 10 गुना आगे चलने लगा, ऐसा गया। है वो, शेरलॉक वही। होम्स बन गया बंदा। हाँ, इवन इवन मैं बोलूँ तो सिनेमन को इवन पीछे की तरफ जाना चाहिए था कि नहीं भाई, वो एक स्पाई है, उसको मौका मिलेगा, वो एक निडल के थ्रू भी अपने दुश्मन को मार देगा। हम्म। जैसे जैसे वो उसके साथ करना चाहता था, अगर कोई दाऊद के ध्यान देगा। साथ, हाँ। दाऊद के साथ वो निडल के थ्रू मारना चाहता था उसे। अब वो मेजर इकबाल के साथ इतनी लंबी फाइट क्यों करेगा जिसमें उसे पता है कि शायद वो हार भी सकता है। वही, और हार जाएगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसकी पूरी फैमिली पे होंगे। वो ये मतलब वो क्या बोलते हैं, गन लेके नहीं गया वो, उसने अंगूठे पे वो पूरा प्लान बनाया कि मैं यहाँ पे वो हाँ, जहर लगा वो दूंगा, मर्क्यूरी जो लगा दूंगा। सही सही ठीक है, सही तो सही। वो एज ए एजेंट पूरा दिखाया उन्होंने कि एज ए हाँ, एजेंट वो वही। कैसे प्लान आउट कर। दूसरा वो दिखाता है कि इसके अंदर वो दिखाता है कि जो जहूर मिस्त्री का कैरेक्टर था उसको इम्पोर्टेंट बना दिया, कि ये हम्म। पूरा जो है जहूर मिस्त्री को मानने पे जरूर चला, कि मिस्त्री पूरी करवा रहा पूरी हूँ। जो धुरंधर 2 है, और फिर वो 3 का अलग शायद मुझे लग रहा है वीडियो प्लान कर रहा है कि नहीं, पता नहीं। हाँ, ठीक है, वही। तो वो पूरी उसके मारने पे चलेगी, ऐसा उसने प्लान किया। और उसको एजेंट दिखा दिया एंड में कि भाई ये हम्म। यही एक्चुअली ये इंडियन एजेंट था जिसने पानी में जहर मिलाया था, ऐसा कनेक्ट किया उसने हाँ पूरा। हाँ, वही ठीक है, वही वही। वो भी बीच में पॉलिटिक्स और वो सब घुसा के कि कैसे इसने इसको कन्विंस किया, इसने इसको ऐसा ऐसा करके उसने डाला। पर मेरे दिमाग में ऐसा आया भाई कि पहले तो जो आईएसआई है वो क्यों मानेगी कि वो इंडियन एजेंट था, क्योंकि हम्म। उसने तो भाई प्लेन हाईजैक कर रखा है ना वन में।
सही बात है, वो ठीक कैसे है, मान जाएगी? हाँ, मारा है लोगों को, तो वो मारा कैसे है। मानेगा कि ये इंडियन एजेंट था? तो वो और वो भी, और ऐसा नहीं है ना कि उसने सिर्फ 1-2 साल मतलब आईएसआई के लिए और एक काम और किया चीज़ है। उसने क्या जोड़ी पता है, एक और चीज़ उसने क्या जोड़ी, कि पूरे प्लेन में सिर्फ उसी ने जय हिंद कहा था, इसलिए वो क्या बोलते हैं ये वो, तो अरे पर भाई उससे पहले मर्डर किए, वो चाकू से वो 20, गले अरे नहीं, काटे। वो 20 साल से पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है। वो एक साल में थोड़ी आया कि हाँ अचानक से उसने वो हम्म। क्या कहते हैं प्लेन हाईजैक कर दिया और उनकी मतलब आईएसआई के साथ मिल गया और एक साल में उसे मार दिया। नहीं नहीं, वो 20 साल से उनके लिए काम कर रहा वही था। तो वो 20 साल, वो 20 साल की एसेट को ऐसे ही थोड़ी मार देंगे कि हाँ कल का कोई लड़का आया और उसने ऐसे बोल दिया कि हाँ इसने, नहीं ऐसे नहीं होता ना। उसको ये उसको ये ऐसा दिखाना चाहिए था कि पाकिस्तान वालों ने धुरंधर 1 देख ली इन लोगों ने, हाँ, और फिर जहरुल मिस्त्री को पकड़ा कि तू भी एजेंट ही होगा शायद। एजेंट हो, हाँ वही वही। पर मेरे मतलब मैं वही बोल रहा हूँ तुमको कि उसने जो जो ये स्टोरी वो पकड़ रहा था ना, वो मतलब वो खुद भी मैच नहीं कर पा रहा था, मुझे लग रहा नहीं 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 कर है उसको सकता। लगा बस मैं एक ऐसी, अभी धुरंधर खत्म हो रही है, अभी जा रही है, उससे पहले एक कुछ फोड़ लूँ धुरंधर पे, नहीं मुझे नहीं, ऐसा लग एक्चुअली रहा है। अल्फा रिलीज हो रही है ना, तो स्पाई, तो वो स्पाई यूनिवर्स से रिलेटेड है, तो उसे ऐसा लगा कि चल यार यहाँ पे भी मिल्क कर लेता हूँ अभी आखिरी बार धुरंधर को। तो इसलिए उसने वो अलविदा वीडियो, कह देता ठीक है हूँ। उसने, हाँ उसने मेहनत करी है ये नो डाउट, पर लेकिन वो हम्म। बहुत ना एक फेक मेहनत सी लग रही है कि यार मतलब जबरदस्ती का। इससे इवन अच्छा मैं मतलब एक मुझे चीज़ ऐसा लग। बताता हूँ, टेक्निकली एक जगह पे, टेक्निकल भी नहीं बोल सकते इसको, ऐसे ही हो गया होगा उससे, एक जगह पे मुझे लगा मेरे हेडफोन में प्रॉब्लम है क्या, कुछ ग्लिचेस आने लगे, तो फिर मैंने बैग हम्म, जाके देखा, पीछे की आवाज़ सही आ रही थी, थोड़ा आगे से बीच बीच में ना कहीं आवाज़ एकदम ग्लिच ग्लिच होने लगी, जिससे उसको हम्म, जल्दबाजी थी ये वीडियो बनाने की, वही और वही उसको तो वही। आवाज़ ही रिकॉर्ड करनी थी वापस, वो उतना पार्ट वापस रिकॉर्ड कर लेता। इस ये जो सिनेमन ने जो बताया, जो मतलब 2.0 जो कोशिश कर रहा है, उसकी जगह पे अगर वो जसकीरत का जो दोस्त है, मतलब जो उनके साथ ही इन्फिल्ट्रेट हो गया है उनकी गैंग के अंदर ही, उसका बताता कि जसकीरत चला गया, छोड़ के चला गया, अब ये बंदा कैसे, कैसे मतलब अब हाँ, ये कैसे काम थर्ड करेगा। पार्ट, थर्ड पार्ट, हाँ, ओके थर्ड ओके। पार्ट में उस बंदे को वो कैसे कैसे करेगा या हम्म। कैसे पकड़ा जाएगा, क्योंकि देख हर बार स्पाई ऐसा नहीं होता कि बच जाता है और निकल जाता है। कभी कभी स्पाई पकड़े तो पकड़े उसको भी ऐसा जाते हैं दिखाना हाँ। चाहिए था कि वो बंदा जो उसका जो दोस्त है वो बेचारा मर जाएगा। हाँ वो करेगा कुछ लेवल पे, उसने कुछ चीजें करी होंगी कि वो उसे देश के लिए बहुत अच्छा काम करा होगा, बट इवेंचुअली वो पकड़ के मारा जाएगा, ये दिखा सकते थे। हम्म। इसके ऊपर वो अगर स्टोरी बनाता ना तो शायद ज्यादा ये इंटरेस्टिंग। वैसे भी 2017 तक की थी ना शायद, 2 की जो हाँ, स्टोरी थी, 2017 तो तक की, हाँ। उसके आगे की मतलब वो बना सकता था 17 से 25 के कुछ इवेंट्स को लेके हाँ फिर, बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, हाँ और वो बहुत अच्छा सारे बना इवेंट्स। सकता था वो क्योंकि वही उसकी वही। है डिटेलिंग हाँ प्लानिंग वो, मतलब वो पूरा होमवर्क करता है समझो, उस तरह से मैं बोल हाँ सकते वही हैं, वो वही। करता अच्छा। पर वही हुआ कि वो मुझे लग रहा है पता नहीं, यही अल्फा तू बोल रहा है वही है कि आखिरी आखिरी में फटाफट कुछ बना दूँ, ये हो गया वो बना उसका। दे उससे जल्दी जल्दी, वो हम्म। उसमें व्यूज आ जाएंगे, फिर अल्फा तो आएगी, या फिर अल्फा पे आफ्टर वो करेगी। आफ्टर धुरंधर करके अगर कुछ बना था, आफ्टर 3 के बाद क्या, मतलब 2 हाँ के बाद वही क्या स्टोरी थी, तो वो ज़्यादा वही अच्छा वही रहता वही है। वही, हाउ हाउ ही विल हैंडल द लियारी, मतलब हाउ वो बंदा कैसे लियारी को हैंडल करेगा, ठीक है, हम्म। कैसे कैसे वो मतलब जो फ्यूचर में जो होने वाले हैं, जो इंसिडेंट होने वाले हैं उन्हें रोकने की कोशिश करेगा या उससे वो उनमें गलती से शामिल हो जाएगा। तो हम्म। ऑब्वियस सी बात है वो स्पाई है, तो ऐसा तो नहीं दिखा सकता कि हर एक एक्शंस को वो मतलब हर एक इंसिडेंट को वो रोक दे, तो ये तो नहीं हम्म। दिखा सकता, हाँ, तो ये हो सकता अच्छा। है कि जैसे हमजा के कैरेक्टर, वैसे हमजा कोई सीनियर नहीं था, पहले तो हम ये क्लियर करते हैं, हमजा उसका हाँ कोई वो सीनियर सीनियर नहीं था, नहीं था, वो वो दोनों उसके एक ही अंदर लेवल पे सीनियर थे। बन गया, हाँ वो वो एक्चुअली उसमें सीनियर बन गया था, हाँ, लियारी में वो ऊंची ऊंचे लियारी उस में पे था, चला गया। बाकी वो एज अ पोस्ट अगर उसमें है तो दोनों साथ में ट्रेन हुए, एक ही साथ लेवल में ही पे थे। थे। हाँ, हाँ वही। ठीक है, बस यही था कि वो भी पहले आगे बढ़ सकता था, ये भी पहले आगे बढ़ सकता था, वो दोनों का मतलब ऐसे चल किस्मत रहा पेट था, वो था। किस्मत थी हाँ। कि किसने ज्यादा जल्दी उसके अंदर हाँ, इन्फिल्ट्रेट जबकि करा, दोनों बस का नहीं। काम सिर्फ सिंपल था देश के लिए, भाई ऐसा कुछ जलने वाला नहीं कि ये ज़्यादा कर रहा है मैं कम कर रहा हूँ। सही सही ठीक है, सही, हाँ। तो वो अच्छी चीज़ है कि उन्होंने वैसा कुछ बिट्रेयल नहीं दिखाया, मुझे तो वो अच्छा लगा। जबकि हाँ। ज़्यादातर ऐसी स्पाई मूवीज़ और ऐसे में, जैसे ज़मीन फिल्म थी, मैं पिछली बार हमने एक बार बात की थी रोहित शेट्टी की, तो उसमें हम्म। दिखाया कि एक इंडियन आर्मी ऑफिसर ही पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये तो इवन उसमें भी था, सीतारमन में भी था। सीतारमन मूवी के अंदर भी तो यही होता है। सीतारामन में हाँ, वो वो जो एंड में जो आर्मी, जो इंडियन आर्मी वाला होता है वो बता देता हाँ है। वो बता देता है ना कि इसके राम के बारे में, उसी को फंसा देता है, तो हाँ, वो उसमें भी था। मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि वो एक्चुअली भाई आर्मी में आप देखो, जिसको नहीं पता है, वो जो लोग सेलेक्ट होते हैं ना, पहली बात कोई समझो कि कोई पैसे के लिए नहीं जा रहा है ज़्यादातर लोग, हम्म। ठीक है, जब कि सब लोग एक सेवा, जो बोलते हैं बलिदान परमो धर्म, उनका ये धर्म कॉन्सेप्ट है। धर्म। ठीक है, तो वो जो दिखाते हैं इजीली फिल्मों में, मुझे लग रहा है ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए कि अगर किसी को आर्मी में दिखाए तो एक रिस्पेक्ट वो देनी चाहिए, हर हर कैरेक्टर जो अगर तुम आर्मी में दिखा रहे हो, क्योंकि बॉर्डर अगर देखिए, बॉर्डर 1, ठीक है,
तो बॉर्डर 1 के अंदर एक वो मथुरा दास का कैरेक्टर था, उसको बस ऐसा दिखाया कि उसको जंग से थोड़ा सा डर लग रहा था, पर ऐसा नहीं था कि वो बिट्रेल कर देगा, ठीक है, किसी को ये धोखा था देगा। कि ये था कि वो मरना नहीं चाहता था। मरना नहीं मरना चाहता नहीं पर। चाहना एक इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये कोई हाँ। गलत। देश का बिट्रेल कोई नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी का मैं नहीं होगा कि अपनी जान बचाने के लिए देश का बिट्रेल कभी नहीं करेगा, वो तो वो कभी नहीं हम्म। करेगा। हाँ, वो ये चाहेगा कि ये जो युद्ध है ये टल जाए। टल जाए और टलना, उसको उसको उसमें ना रहना पड़े, बस उसको ये उसमें था। उसमें ना हाँ। रहना पड़े। युद्ध के टल जाने को बोलने में और अपने देश के साथ गद्दारी करने को बहुत ही दो बिल्कुल डिफरेंट बहुत ही चीजें हैं डिफरेंट चीज़ है, एक्चुअली। और वो बस ऐसा था कि मैं निकल जाऊँ यहाँ से, मेरी बीवी के पास पहुँच जाऊँ या कुछ, ठीक है, हाँ, पर एंड में उसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, इंडियन तो देश के लिए करना है, ठीक है। देश के लिए, इस हाँ। पे पता है बीच में सैफ अली खान का मैंने एक इंटरव्यू देखा, उसने कुछ बोला कि वो बोलते हैं ना वीर की मौत, कि जब आप एक हाँ। वीर की मौत मरते हो तो आप बहुत अच्छे से मतलब आप मरे हो, वीर की मौत हुई। तो उसने क्या बोला हाँ। कि जब उसके घर में वो चाकू लेके घुसा था कोई चोर वोर, ठीक है, तो हम्म। उसने उस पर मतलब वो चाहता तो बोलते उसे नेगोशिएट करके पैसे दे के भगा देता, बट उस टाइम उसको थॉट क्या आया कि उस पर जंप किया उसने, थोड़ी बहुत फाइट हुई, थोड़ी देर में वो ब्लड उसको हो गया पूरा, ठीक है। तो हम्म। उसको लगा वो मर जाएगा, बट उसको इतना अच्छा फील हुआ, उसने बोला एड्रेनलिन पूरा जो वो हुआ, हाँ। उसने खुद हाँ। बोला भाई, ठीक है। तो शायद यही वो महसूस कर रहा था कि जो जब एड्रेनलिन हाई हो जाता है तुम्हारा, कि भाई तुम जब कुछ करके मर रहे हो अभी कुछ एकदम, ठीक है, तो वो होता है तो मेनली। और आर्मी पर्सनल और रॉ के अंदर तो ये ठूस ठूस के ठूस डाला के जाता डाला है। था वो, ट्रेनिंग ऐसा नहीं कि एक दिन में ट्रेनिंग करके जाओ भेज दो बिल्कुल, पाकिस्तान, उनको बिल्कुल। पूरा मेंटली वो किया जाता है कि भाई तुम अब जो जो मिशन कर, हमजा को ये नहीं आया था कि मैं 15 साल बाद एग्जैक्ट ये टाइम पे मेरे घर जाऊंगा, सही, उसका सही, यही सही। था कि भाई मैं जाऊंगा, वापस आने की कोई गारंटी नहीं, किस समय पकड़ा सही, जाऊँ कोई गारंटी नहीं है, सही, 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 जाते ही गैंग में ले ना ले कोई गारंटी, वो 1 साल तक वो बोलते हैं नज़र और सब्र, ठीक है। तो वो चीज़ें उनको सिखाई जाती, मेंटली पहले उनको स्ट्रॉन्ग किया जाता है, फिजिकली बाद में, पर मेंटली उनको ये चीज़ स्ट्रॉन्ग की जाती है। तो जो भी फिल्मों में मुझे लग रहा है कि जो चीज़ें लोग दिखाते हैं बिट्रेल वगैरह, वो नहीं दिखाना चाहिए मुझे, क्योंकि आर्मी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं, मुझे ये नहीं, लगता मैं है। कहता हूँ कभी कभी चल भी जाता है, बट कंटिन्यूअसली आप कंटिन्यूसली एक ही चीज़ दिखा रहे हो हर बार। दिखा रहे हो कि आर्मी का पर्सन है वो भाई, वो क्योंकि वो बिट्रेल कर रहा है, अरे भाई कुछ नया कॉन्सेप्ट भी तो ला सकते हो, कुछ कुछ और भी तो हो सकता है, पर और ठीक है। वाई आर एफ में क्या चलता रहता है, वाई आर एफ स्पाई यूनिवर्स में, कि मतलब सब लोग एक ही चीज़ बोलते हैं कि ये काम एक ही, हर पिक्चर में ये काम एक ही आदमी कर सकता है, कौन, उस पिक्चर का हीरो। हीरो, हाँ। अब पहली बार आया है, थोड़ा अलग आया है, इस काम को एक ही आदमी कर सकता है, कौन, उस पिक्चर की हीरोइन। हीरोइन है वो है। हाँ, हाँ। अल्फा। अल्फा, हाँ। तो हाँ। मतलब वो तो होते हैं दो ही तरह, उसमें एक डायलॉग है, दो ही तरह के लोग होते हैं, बहादुर और बुजदिल, ऐसा कुछ डायलॉग है आलिया भट्ट का, अभी मैंने रिसेंटली देखा कि वॉच नाउ वाला आया ना जो, तो बहादुर और बुजदिल, बाकी कोई जेंडर का कोई उससे लेना देना नहीं, ऐसा करके दुनिया में दो तक लोग बहादुर और बुजदिल, बाकी जेंडर का कोई लेना, ऐसा कुछ डायलॉग है उसमें। हम्म। तो बाकी मतलब मैं यही बोलूँगा सिनेमान का वीडियो पे तो, कि मुझे जहाँ तक लगा भाई, मतलब ये नहीं करने की ज़रूरत थी, इसको तुम 3 की बनाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा कुछ बनाओ कि 3 बताओ कि 3 का क्या हो सकता है, 2017 से हाँ, 25 के इवेंट्स को मर्ज करके, कि भाई 3 क्या बन सकती है अगर बने तो। एक्चुअली वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, वो बहुत ही हाँ, ज्यादा इंटरेस्टिंग हमजा होता है कि घर जस्ट गया कि इधर, नहीं, हमजा की जस्ट एंट्री इधर, दिखाओ कैमियो में, हाँ। जस्ट जाने के बाद क्या लियारी में कैसे माहौल है, कैसे चल रहा है, वो बहुत इंटरेस्टिंग ही होता है। और जैसे मैंने लास्ट एक बार मैंने कहा था कि अपनी बात हुई थी इस पे, मैंने बोला था कि हम्म। वो जो एंड हुए ना धुरंधर का 2, वो परफेक्ट एंड है, इसके बाद हम्म। का नहीं दिखाने की ज़रूरत है, नहीं दिखाना क्योंकि चाहिए। वो अरे, हम्म, हाँ, क्योंकि और मेरा मेरा मैं एक और बात बताता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि आप एज अ राइटर आपको कैरेक्टर्स ऐड करने पड़ते हैं। तो सिनेमन का मुझे ऐसा लगता है कि वो जो उसने जो क्रिश 4 में भी दिखाया, क्योंकि वो उसने एक वो दिखा दिया कि टाइम, उसने कैरेक्टर ऐड करे, मुझे वो अच्छा लगा जब उसने जादू के फादर को ऐड किया, वो मुझे बहुत सही लगा, नो डाउट। जो अच्छी चीज है मैं उस पर बोलूंगा कि उसने बोला कि हाँ उसके फादर है जो एक, इसने ही एक मशीन बनाई है, और उनकी सभ्यता के ऊपर कोई दूसरी सभ्यता जो है हमला कर रही है, उससे बचने के लिए वो पृथ्वी पर आना चाहते हैं। तो वो मुझे कॉन्सेप्ट बहुत सही लगा, ठीक है, वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। बट लेकिन टाइम लूप का उसने यूज करके ये, अब टाइम लूप में उसने क्या हो गया कि नए कैरेक्टर्स ना बनाने पड़े ना, इसलिए उसने वो करा। अब यहाँ पर धुरंधर में तो वो टाइम लूप यूज नहीं कर सकता या कोई ऐसी मशीन नहीं बना सकता, तो इस वजह से उसने कोई नए कैरेक्टर यूज नहीं करे, जबकि नए कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे नए कैरेक्टर्स हैं। हम्म जैसे जो पहलगाम का हमला हुआ था, जो अभी रिसेंटली ही हमला हुआ है, वो उसको भी ऐड कर सकता था कि वो भी तो किसी तरह से हुआ ही होगा हम्म ना कहीं से तो वो सारे सामान आया ही होगा, तो वो उन चीजों को अगर वो ऐड करके नए कैरेक्टर्स को ऐड करता, ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी स्टडी करता, माइट भी शायद मैं और मिहिर हम कोशिश करें कि हम शायद ले आए
एक धुरंधर 3.0 अगर हम्म। बने, और तो वो नहीं बनेगी वो सबको पता है, और वो बननी भी नहीं चाहिए, नहीं पर चाहिए। अगर वो बने तो वो कैसी बनेगी, शायद हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर बनाने हम्म। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि जो एंडिंग था ना वो कंप्लीट इसलिए था क्योंकि वो मैसेज पे एंड हुआ, बलिदान परमो धर्मा और उनके ट्रेनिंग के साथ एंड हुआ। की। क्योंकि भाई उनका जो, अगर वो लोग बोल रहे थे यलीना को मिला देते ये वो, पर वो थॉट के साथ ही फिर निकलते अगर वो एंडिंग वही नहीं होता बलिदान परमो वही धर्मा वाला, क्योंकि वही उनको वही दिखाना जरूरत है कि किस लेवल की इन्होंने ट्रेनिंग ली है, किस लेवल का इनका माइंड सेट है और आर्मी में किस तरह की चीज़ होती है कि भाई तुमको बलिदान मतलब सब चीज़ छोड़नी पड़ेगी जिस दिन तुम्हारा वो आ जाएगा, मोह माया सब मोह छोड़ना माया पड़ेगा सब छोड़ना आपको। पड़ेगा। और जो अगर तुम जिससे कनेक्ट भी होते हो मिशन के दौरान, तो वो तुम एक बस मिशन कर रहे हो, ये याद रखना है। क्योंकि वो छोड़ना पड़ेगा, तुम ये मत सोचो कि तुम जैसा प्लान करोगे वैसा मिल जाएगा। उसने प्लान किया था, टिकट्स उनको दी थी, बट वो नहीं निकल पाए होंगे। अगर निकल जाते तो भी ये अपना ये पकड़ा जाता, जमाली पकड़ा जाता कि इजीली उसकी बेटी हाँ को उसने कैसे बाहर जाने दिया, किसी और कंट्री में भी सही। मिलने का प्लान करते तो भी। ठीक है। तो भी तो हम। वो चीज़ों की वजह से मतलब कुछ जगह बलिदान परमो धर्म क्यों ज़रूरी है, वो कंप्लीट एंडिंग मुझे लगती है। वही- ओके। तो इसकी कमेंट्स पे एक बार नज़र मार लेते हैं हम दोनों। ब्रो ओवर कुक्ड एंड बर्nt हिज धुरंधर 2 आइडिया। मतलब वो कहना चाहता है कि ओवर कुकिंग कर दी है और जला दिया धुरंधर 2 के आइडिया को, मैं धुरंधर, वही कह रहा हूँ। नीचे हाँ देख धुरंधर, इफ जो अपने ने बात की अब्बास मस्तान। हाँ वही 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 कि अगर अब्बास मस्तान लिखता तो क्या लिखता, तो वो चीज हम्म, है। इवन इवन अब्बास मस्तान भी इतने बुरे राइटर नहीं है, मतलब गुप्त तो है ही ना उनकी मूवी, अब चाहे कैसे गुप्त है, खिलाड़ी है भाई, खिलाड़ी भी खिलाड़ी बहुत है। ज़बरदस्त थी। और वो भी है रेस वन उन्हीं की मूवी है। रेस वन, इवन रेस टू मुझे अच्छी लगी थी, इतनी बेकार भी नहीं थी, बस यही था कुछ ओवर ही, टेक्नोलॉजी ओवर हो ओवर गई थी कि वो चश्मे यूँ करती है ना, वो पत्ते चेंज हो जा रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि सिनेमा सिनेमन गेटिंग। सिनेमान गेटिंग कुक्ड बाय हिज ओन ऑडियंस बिफोर GTA 6। अच्छा मतलब उसकी हाँ। सिनेमा की ऑडियंस ही मतलब क्वेश्चन कर रही है कि भाई तूने ये क्या कर दिया है, मतलब ये क्या बना दिया एक्चुअली में। धुरंधर द रिवेंज, धुरंधर कलेश समझते हुए हाँ, कलेश समझते हुए हाँ। समाजते हुए। अच्छा ऊपर एक मिनट देखिए, हम वो देख रहे हैं, क्या बोलते हैं अपना टॉप कमेंट्स देख रहे हैं, हम न्यूएस्ट में चले जाते हैं कि ऐसा ना न्यूएस्ट में अच्छा आ रहा और हम सिर्फ टॉप वाले देख रहे हैं। जबरदस्ती किसी को ये ज़बरदस्ती गलती किसी होता है। की वो, हाँ मतलब हम तो कुछ बुराई नहीं बोल रहे, मतलब हम बोल रहे कि और ये कर सकता है अच्छा और लाएगा भी ये कौन हाइप कर रहा है बीसी, तो खुद रहने दे भाई तू। रहने ही दे भाई तू। सिनेमान भाई अपने ऐसी अपने स्क्रिप्ट लिखी, ऐसी स्टोरी की है कि जैसे डिमोनेटाइज डिमोनाइज के नोट जो जल। चल रहे थे वो वाले सीन में जल जाना चाहिए था। तो वी ये वांट द नेक्स्ट पार्ट टू सी हाउ हमजा किल्स एसपी खनानी एंड एक बार चलो एक फैन आया चलो। हाँ ओके। ओके, स्टिक टू स्पाई यूनिवर्स भाई। ये 22 मिनट में क्या, 22 मिनट तक क्या ही पीक शिट सुन के आ रहा हूँ भाई। डैम, डैम। कुछ अच्छा है। वी वी वांट, वांट रिटर्न अपॉलजी यार। इसमें वो एक्चुअली बोलता है कि व्हाट इज़ द टाइम, जो शान प्राशर का है, व्हाट इज़ द टाइम, इट्स अ लेटर राइटिंग टाइम। तो उसका शायद मुझे लग रहा है वो बोलता है व्हाट इज़ द टाइम, व्हाट इज़ द, फिर कुछ और ही बोलने लगता है, मतलब वो तू तो हग दिया भाई। Bullshit, just pure bullshit. The film tries to show us that Hamza never has मलाइस टुवर्ड्स malice। चिल्ड्रन, मतलब वो बच्चों के हाँ अगेंस्ट अरे उसने हाँ, कभी भी मैं नहीं ये करा। तो पॉइंट ही भूल गया, उसको क्या वो दिखाया कि जो वो जहर दिया है ना, वो शायद हाँ हमजा का ही कुछ प्लान है, मतलब वो जो नहीं जहर नहीं दिया नहीं, वो था। कभी नहीं करेगा वो। अरे ये भाई। एक्चुअली धुरंधर मूवी का मेन पॉइंट ही यही था कि हम पाकिस्तान के लोगों के अगेंस्ट नहीं है, पाकिस्तान की उस सोच के अगेंस्ट हैं, उस और मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं। ठीक है, जो जो इंडिया के साथ बुरा चाहता है उन लोगों के इंडिया अगेंस्ट के नहीं साथ है, तो नहीं, ये दुनिया के साथ, मैं तो बोलूँगा सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, क्योंकि इसमें बोलता मतलब अजय नहीं नहीं। सान्याल नहीं, अजय सान्याल बोलता भी है कि हाँ, दुनिया भर में जो टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, दुनिया भर में जो एक्टिविटीज हो पर रही मैं है, अगर हाँ। मैं लेवरेज भी ले लूं कि चलो भाई हमारा स्पाई वो इंडियन स्पाई था, तो इंडिया के ही अगेंस्ट बोलता हूँ मैं, ठीक है मेन ठीक मेरा है, ये है ओके कि वो ओके, हाँ इंडिया मतलब के। इंडिया के अगेंस्ट, मतलब वही जो अजय सानियल का जो कैरेक्टर इसमें था, वो जो क्रैक करता है कि जो दुनिया भर की टेररिस्ट एक्टिविटी है उसके अंदर हाँ पाकिस्तान के गैंगस्टर्स इन्वॉल्व है, इस तरह का वो कहीं ना पूरा कहीं से, कॉन्सेप्ट था, हाँ। कहीं ना कहीं से वो कहीं ना रहते ही कहीं हैं। इन्वॉल्व ही है, हाँ। हाँ आगे। हाँ। कहा था बस द सीन ऑफ हिम बीइंग शॉट शॉक्ड बाय द डेथ ऑफ बलोच किड्स was actual
ग्रीफ, हाँ हम्म, वो तो था जब वो पहले में जब वो देखता है कि ये किया तो उसको वो शॉक मतलब रो पड़ा था, हाँ वो उसकी आंखों में देखो वही दिखता है आंसू। और वो वही, अपने को पार्ट 2 जब अपने देखते हैं स्टार्टिंग उसकी बैक स्टोरी, तो अपने को पता है कि हम्म, वो कितनी उसकी बैक स्टोरी कितनी वो रही है, ठीक है। ताजा थी तब, हाँ, हाँ कि वहाँ उसका मन मतलब ऐसा समझ लो पत्थर का हो गया उस पॉइंट के वही बाद। तो वो अपनी वही, माँ के अलावा वो या जैसे वो खाना खा रहा होता है तो रो रहा होता है, पहले एक बच्चे को हम्म, माँ के साथ दिखता है तो थोड़ा इमोशनली देख रहा होता है, वही, सेम 2 में भी ट्रेन में वो देख रहा होता है माँ के साथ, तो वो थोड़ा इमोशनल है। पर ये आगे, बच्चे वाला जो उसने देखा, वहाँ उसके आंसू मतलब वो हो गए। आगे, दैट्स वाई द थियरी ऑफ हिम किलिंग रहमान्स एल्डर सन वॉज ऑल्सो नॉनसेंस। हाँ, हाँ वो वो, वो तो है ही है, क्योंकि लोग वो एक्चुअली वो प्रैक्टिकली भी आप देखो वहाँ इतने सारे लोग थे। वो तो मुझे लगा शायद एंड में कुछ ऐसा सीन दिखाएंगे, 1 के एंड में मुझे लगा कि ये मैंने ही प्लान किया करके वो कुछ, पर अच्छा है उन्होंने ऐसा कुछ एंगल भी नहीं सही, रखा और शायद किया भी नहीं उसमें उसमें दिखाया। ठीक है। एक्चुअली आदित्य धर ने बहुत अच्छा करा कि उन्होंने ऐसा दिखाया कि भाई देखो हम इंडियन एजेंट्स जो हैं वो बच्चों को लेडीज को नहीं मार रहे हैं, वो सिर्फ उनको मारना चाहते हैं जो भारत को गलत नजरों से दहशतगर्द देखते हैं, दहशतगर्द वो। दहशत गर्दों को मारना चाहते हैं। तो ये तो हम्म। बहुत ही नॉनसेंस पॉइंट है कि भाई वो इतने सारे बच्चों को जहर दिलवा देगा, तो ये तो बहुत ही हम्म। और इसमें इसमें इसके जो वर्जन है ना उसमें सबसे बड़ा वो चल किसका रहा है पता है, सबसे स्ट्रॉन्ग हाँ, ऑरा किसका चल रहा है, जो सब मतलब जानती है कि भाई हमजा शायद कुछ तो गड़बड़ है हमजा में, वो वो जो उसकी रहमान पत्नी, रहमान की वाइफ। हाँ, तो मुझे लगा भाई इस कैरेक्टर को तुम कहाँ इतना वो हाइप पहले तो हाइप उसको दे रहे हो, ख़त्म ही सही कर बात है। दिया, उसको उसमें ख़त्म ही एक्चुअली, कर दिया था कैरेक्टर हाँ पहले में ही। एक्चुअली मैं, ये भी है कि भाई मतलब ठीक है, पाकिस्तान बहुत पेट्रियार्कल सोसाइटी है, वहां पे इतनी पावर लेडीज को नहीं मिलती है। वहां पे एक पीएम रह चुकी है, मैं मानता हूँ, बट अगर आप उसकी हिस्ट्री में जाओगे तो इस तरह की पावर कभी भी, वो मतलब ये जो डॉन टाइप चीजें हैं ना, ये मतलब इस तरह की मतलब जहाँ पे गैंगस्टर होते हैं वहां पे लेडीज कभी नहीं लेती हैं वो। तो ये बहुत ही पॉइंट ही गलत था कि उसकी वाइफ हम्म। आगे जाके इस पावर को लेगी, तो ये बहुत ही गलत है। गलत है, आगे ये हाँ। नहीं, अपने बेटे के लिए ये तो वो मिर्ज़ापुर जैसा हो गया कि गद्दी पे मुन्ना हाँ बैठेगा, मुन्ना नहीं बस सॉरी, बस वो वो, जो उसका बच्चा गोद में है कि जब बड़ा हो हाँ जाएगा ये बैठेगा। वो बैठेगा, सही हाँ, सही सही, द सही फर्स्ट बात। वीडियो ऑफ सिनेमान दैट आई डिसएग्री विथ, आई हम्म, डोंट एग्री दैट द मिडल ऑफ द मूवी दैट इज लियारी गैंग वॉर किंग ऑफ लियारी वेर काइंड ऑफ लॉस ग्लॉस्ड ओवर। हाँ, Aditya did so because he was making a different काइंड, हाँ, क्योंकि वो उसके उसके में सिर्फ वो पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं था उसकी मूवी में हाँ कि उसका किंग ऑफ लियारी बनना नहीं आया था, वो एक मिशन पे आया था, वो किंग वही ऑफ वही लियारी वही, बनना थोड़ी आया था, किंग ऑफ लियारी तो जस्ट पार्ट था उसके मिशन का। पार्ट था उस मूवी का, हाँ, सही। तो उसका वो इतना स्ट्रेटजी नहीं दिखा, वो 1 में वो पूरा उसी पे चला है कि कैसे इसने हम्म, धीरे धीरे नाम बना रहा है हमजा, वो उसी पे चला है। हम्म, चलिए ये तो बहुत लंबा है, नेक्स्ट पे चले जाते हैं। तो बहुत लंबा लिख दिया भाई। नहीं बहुत हम अच्छा लिखा है इसने, एक्चुअली इसने बहुत अच्छा कमेंट, हम्म। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा। सॉरी, इनका नाम है विक्रमजीत गिल विक्रमजीत फोर गिल, हाँ। टू टू थ्री इन्होंने बहुत अच्छा कमेंट लिखा है और बहुत ही न्यूआंस के साथ बहुत, शांति से हाँ आपने बहुत अच्छा डिटेल में इसको लिखा है वो। हाँ हम फ्रेंकली, थोड़ा धीरे स्क्रॉल कर ताकि मैं इसको पूरा लगाऊंगा, तो जो पढ़ना हाँ चाहता है वो पॉज करके भी पढ़ पाएगा। एक सेकंड में पहले ये लगा देता हूँ, ठीक है, हाँ, फिर उसका ये वाला पॉइंट लगा हाँ देता वो हूँ, पॉइंट लगा दो, ओके। और फिर फाइनली ये वाला लगा देता हूँ। ओके। Also, frankly, many Bollywood movies have used Indians can be bad to टू, trope as a cheap overused tool to add moral complexity, where in the ground zero Indian army and the agencies are हाँ, displayed with far more integrity and their contemporaries. The movies also, हाँ तो ये वो मैं, ये बोलना चाहते हाँ हैं कि भाई इंडियन इसको आर्मी और रोकना इंडियन अभी। स्पाइस की जो हाँ। मोरालिटी है ना, हम्म। जो मोरालिटी है इनकी, हमारी जो इंटीग्रिटी है आर्मी में, वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है इन कंपेयर टू पाकिस्तान हाँ, आर्मी और ये जो बाकी जो आर्मी से। तो और ये इसका चीज इसका वहां करके, इसका कमेंट एक बार रख, मैं तेरे को एक चीज़ बताता हूँ, टेंगो चार्ली एक बार तेरे को मूवी आई थी याद है तो, टेंगो चार्ली। हाँ हाँ मुझे याद है, मुझे उस याद है, मूवी हाँ में एक सीन क्या डाला है उन्होंने कि एक अपना आर्मी ऑफिसर है वो नक्सली है या कोई महिला है, ठीक है। तो अपने हम्म, जो बॉबी देओल का कैरेक्टर, उसको उसका सीनियर है वो पर्सन, टकला सा एक कैरेक्टर था वो पर्सन का, मैंने देखा देखा है है ना, वो तो वो देखा उसको है, बोलता है ठीक तो है, बाहर खड़ा रहे करके उसके साथ वो रेप करने जाता है और बॉबी देओल खुद उसको हाँ मार देता है। मार और देता है, जैसे ही हाँ उसको मारता है, वो वो जो महिला है जिसपे वो रेप ट्राई करा तो वो भी मर जाती है, ठीक है। तो वो क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि उस टाइम में बच्चा था, ठीक है, तो मुझे लगा क्या यार इंडियन आर्मी ये कर रही है, मुझे लिटरली ये वो- लगा। तो ये आपको पता नहीं आप मूवीज़ के जरिए के दिमाग में क्या डाल रहे हो बच्चों के, ये तो अभी वही हम वही अवेयर ये, है इसलिए अभी हम हमें पता है, हमारा दिमाग खुला है, अभी हमें पता है कि भाई क्या राइट है क्या रॉन्ग है। बट ये सही चीज़ें सही मत सही दिखाया करो क्योंकि ये हम हमारी आर्मी के बारे में मूवीज़ में गलत चीज़ें सीख रहे हैं, मैं ये बोलना चाहूँगा। सही सही। नेक्स्ट कर अभी।
ब्रो दिस वर्जन इज ग्रेट, आई डोंट नो अबाउट कमेंट सेक्शन, वी वांट फुल ट्रायोलॉजी। ओके भाई, मैं तो बोल रहा हूँ थर्ड थर्ड बना, पर उस मैं बोल रहा हूँ नहीं नहीं सेकंड नहीं वाले की नहीं, थर्ड बना। सिनेमन रियल आईडी से वापस आओ। क्या? सिनेमन क्यों लग रहा है? अरे सिनेमन ने ही शायद फेक आईडी से कमेंट किया होगा कि ये अच्छा अच्छा वाला अच्छा, ब्रो। डिस्कशन अबाउट मूवीज। अरे नहीं, मैं ऐसे मजाक कर रहा चलो हूँ, ठीक है। भाई, अगला। पार्ट 3 भी डाल ही दो, बनाया तो होगा ही तुमने। हाँ बनाया, मतलब वो ऐसे ही लग रहा है कि इस पे एंड किया ताकि दूसरे के अब लिए ये वो। ये यही चीज कह रहा था, तो यही चीज मैं तुझे बोल रहा था। हम्म। मतलब शांति से उसको एक्सप्लेन, मैं वही बोल रहा हूँ, क्रिश 4 उसने बहुत शांति से एक्सप्लेन किया कि हाँ जब आप सुनते, इवन उसने शायद रोबोट टू और रावण का भी एक वीडियो बनाया था, वो भी हम्म, भाई जब तुम सुनते हो, इवन जो इमेजेस वीडियोस जो उसने यूज़ किए, वो देख देख के मेरे दिमाग में पूरी स्टोरी इमेजिन हो गई कि भाई ये इस तरह की हम्म, मूवी बता रहा है, ठीक है। सही पर सही सही। इसमें मैं बहुत कंफ्यूज, मैं बहुत 2-3 बार मैं ध्यान से देखा तब जाके मैं इसको क्रैक किया कि एग्जैक्टली ये बताना क्या चाह रहा है, वही वही ठीक है। वही। फिर 452 बेस्ट, पता नहीं क्या है नीचे, देख लेना 452 पे क्या बेस्ट है। पीक सिनेमन, ये क्या है? हाँ हाँ, अगर ऐसी धुरंधर 2 होती तो आदित्य धर की। ब्रो हाँ। मिक्स स्टार प्लस विथ मिर्ज़ापुर वासेपुर, दिस इजंट अबाउट दैट भाई, दिस मूवी इज अबाउट एजेंट accomplish अकम्प्लिशिंग हिज accomplishing मिशन। his mission। ऑल्सो ज़रूरी नहीं उल्फत हमज़ा पर शक करे, ये तो बेवकूफ़ी है, बिकॉज हमज़ा ही तो वही आदमी था जिसने रहमान को बचाया था। हाँ हाँ, वही तो, हाँ। इसीलिए तो उसका, उसने ही तो इसीलिए बताया तो ना बोला कि असलम को, मरना नहीं वही चाहिए। इसलिए। हाँ, इसीलिए तो बोला था कि लियारी पहुंचने तक मरना नहीं चाहिए, इसीलिए तो उसका था प्लान, क्योंकि मर और जाता तो वो शक ही करता ना कि भाई पहला बेटा मरवा के आया फिर ये मरवा के आया। हाँ, और एक्चुअली वो थप्पड़ भी इसीलिए मारती है क्योंकि भाई उसका था कि ये बचा लेगा, क्योंकि ये बचा चुका है। हाँ, इसीलिए उसका था कि तूने अब क्यों नहीं बचाया भाई, अब भी बचा देता ना उसको और मरने से अगर तो उसको हमजा से प्रॉब्लम होती उसके बेटे के हम्म, उसके उसमें, तो तेरे को एक सीन याद हो जब वो आता है, जब रहमान को बचा के और वो ऊपर हाँ। उसको मिलने आता है, तो वो हंस के उसको देख के जा रही होती, इवन उससे वो लाइट ही, इवन उसकी शादी में देख लाइटली ले लेती कितना है, हाँ हंसते वो। हंस के वो एंट्री मारती है, तो उससे वही। उसको पहले बेटे की उससे उसका कोई उसको लिंक ही नहीं था, समझो नहीं नहीं कि नहीं जो नहीं। तुम जोड़ रहे हो बात। वही, ब्रो इज ट्राइंग टू मेक धुरंधर अ गेम ऑफ और थ्रोन सीरीज, बट एंडेड अप मेकिंग एन इंडियन इंडियन टीवी टीवी। सीरियल। वही मैंने हो वही गया तुझे भाई। बोला, ये सॉप ओपरा बना दिया था इसने भाई, बिल्कुल ही। सिनेमान द ओजी भी पगलू। हाँ भाई, अभी अभी पगलू यार, ये अभी तो पगलू बोल रहा है भाई तेरे को, पर एक एक इसकी मैं बात बोलता हूँ, इसने जो एंडिंग में एक बात बोली है, तो वो सुनना, एंडिंग में ये क्या बोला पता है, कि जो जहूर मिस्त्री का कैरेक्टर था वो, उसने ऐसा मतलब इसमें एंगल बैठा है कि जहूर मिस्त्री वो जो यलीना है उसको उसके साथ कुछ गलत काम करने जा रहा है वगैरह, ठीक है। ओके। तो वो एंड में क्या बोला कि बेचारे जहूर मिस्त्री को जो बस एलिना के साथ ये काम करना चाहता था, उसको ऐसा इल्ज़ाम डाल दिया। मैं बोला भाई तू अभी के टाइम पे ये वर्ड ही कैसे यूज़ कर सकता है कि जो बस ये काम करना चाहता था। ये तो मतलब मैं सीरियस। बोला भाई बेचारा, पहली बात बेचारा, तू बेचारा बस ये काम करना चाहता था, उसको मार दिया, अजीब ही मतलब मुझे लगा। कॉमेडी टोन लाना चाहता था, पर वो बहुत घटिया नहीं लाइन। नहीं अच्छा लगेगा भाई, अभी ये टाइम ऐसा चल रहा है ना, तुम मतलब एक एक रेपिस्ट, सीधी सी बात है, एक रेपिस्ट को तुम बेचारा बोल बेचारा कैसे बेचारा सकते है बस इतना सा करना चाहते हो, ये मतलब क्या बोल रहे हो। मुझे लग रहा है हो? उसको इसीलिए एक काट ये देनी चाहिए वो लाइन यही मुझे। करा है इसने भाई, तो इसमें हक दिया, एक्चुअली में हक दिया भाई, इससे हमें इट वॉज हक गुड दिया। नो डाउट, ऐसा लिखा है इसने एक ने। नेक्स्ट हाँ क्या है? पता नहीं। इंडियन एजेंट का काम, रीड मोर करते, इंडियन एजेंट का काम गलत लोगों को क्यों? मारना है, छोटे मासूम छोटे बच्चों को। मोटे मैं में। वही बोल रहा हूँ, सब यही इसीलिए पानी में अगर जहर मिले, और हाँ ये एंड में जहर मिसी पे इल्ज़ाम यही वही डाल देता है कि भाई इंडियन एजेंट ने पानी में जहर मिला के बच्चों को मारा। वही 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 वही। नेक्स्ट कर। वो वही बोल रहे हैं कि फिर हम में और पाकिस्तान एजेंट्स में क्या फर्क रह जाएगा, फिर वो हम भी तो वही हो जाएंगे ना इवेंचुअली। हम्म। तो फिर ये पता नहीं कौन है। उफ रे। हाँ। वैसे ब्रो रीड मोर कर, आई एग्री कि उल्फत को एकदम साइड कर दिया उसको, हम्म, हाँ ठीक है। एंड मेजर इकबाल का तो खौफ ही टोन डाउन कर दिया बहुत ज़्यादा। धुरंधर 1 वॉज बेटर देन धुरंधर 2, बिकॉज सेकेंड पार्ट में एक स्ट्रॉन्ग कमीना हरामज़्यादा विलन की कमी थी। कमी थी, हाँ। नहीं मुझे लग रहा है विलन तो नहीं सुन, बराबर ही आगे था, आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़। बट ये तो, ये जो स्टोरी आप सुना रहे हो, ये तब ठीक होता अगर ये एक सीरीज़ होती, या फिर 4 पार्ट होते मूवी के, बराबर है, क्योंकि ये जो इतनी भी स्टोरी बता रहा है ना, अगर वही इसको वही स्क्रीन वही। पे ले जाना है तो ये भी 4 घंटे की ही बनेगी। मैं वही
वही मतलब चार वही चार घंटे की 3 मूवी बोल रहा है ये, समझ। सही 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 सीरीज बनानी पड़ती है हाँ, उसको, ये पता नहीं एक्चुअली कैसे आदित्य है। सर स्मार्ट है, उसने जो जो शूट किया है, जो लियारी गैंग वॉर और वो सारे सीन, तू देख उसको कितना स्मार्टली एक मोन्टाज के अंदर उसने दिखाया वो। ठीक है कि इतना हम्म। बड़ा वो इवेंट था, उसको उसने पूरा मोन्टाज के अंदर ही पूरा ख़त्म कर दिया उसने। इसने टाइटल चेंज कराया सिनेमन ने इसका, डिड ही चेंज द टाइटल, एक बंदे ने कमेंट करा इसमें। डिड ही चेंज द टाइटल? पहले क्या था मुझे नहीं पता, पहले क्या था। ब्रो गॉट टुक बाय हिज ओन ऑडियंस। भाई इट वॉज जेन्यूनली गुड, वाई आर दिस पीपल सेइंग इट अ इट अ सीरियल? सीरियल, हाँ, it was better than Aditya Dhar 2. Seriously, it felt so easy for Hamza, but story made you absolute banger. Don't listen to this 99% लोग जिन्हें बस आसान से जीतने वाला, सभी इजीली मिलने वाला मूवी चाहिए। पर ये आसानी से कहाँ जीता था हमजा इसके अंदर भाई, भाई वो बहुत कितना खो, मुश्किलों से। उसने कितना खोया, अपनी वाइफ अपना हाँ, बच्चा ये खो दिया क्या भाई। समझे है, मतलब ये एक्चुअली सीरियल बनाया उसने, पहले वाला एक्चुअली में मतलब था थोड़ा लॉजिकल, पर चलो ठीक है। ऑल ऑल हेल इन हिज अनंत माइंड भाई। प्रोबेबली मून नाइट। हाँ, ये एक मून नाइट देखी है ना तूने सीरीज? हम्म। मून नाइट के अंदर उस सब उसके दिमाग के अंदर ही दिमाग चल के रहा अंदर ही होता, चल तो रहा उसका था। मजाक कर रहा है कि हाँ भाई ये सब तेरे थर्टी दिमाग सिक्स की मिनट बात है, ठीक है। बर्बाद कर दिए मैंने। भाई कहानी सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे तक देखी है। बाकी सीरियल काम है, क्या हो गया। सीरियल है। तो गाइज ये था हमारा रिएक्शन, रिएक्शन भी नहीं, रिएक्शन कमेंट्स पे था। डिस्कशन। और डिस्कशन था हमारा सिनेमान के धुरंधर 2.0 पे। तो आपने अगर नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, हम कुछ ऐसा बुरा नहीं बोल रहे, शायद हमें बुरा लगा, जैसे कमेंट्स हमने देखी उसमें कुछ लोग अच्छा भी बोल रहे हैं, तो शायद आपको पसंद आ भी सकता है। और मैं रेकमेंड करूँगा उसका क्रिश 4 का आप लोग देखो, एक रोबोट 2 का और रावण 2 टाइप कुछ बनाया डॉन उसने। 3। और डॉन 3 का, हाँ ये सब आप देखो। अच्छा कॉन्सेप्ट है, मतलब वो बना वो मतलब बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग है। और आई गेस उसको बॉलीवुड को उसको देना लेना चाहिए कुछ स्टोरीज़ के लिए, मुझे ऐसा लगता है। और मैं अच्छा है उसका मैं काम। मैं अपनी तरफ से बोलना चाहता हूँ, सिनेमन को मैं शायद एक 1.5 साल से फॉलो करता आ रहा हूँ, मैं उसे सुनता भी हूँ। बट ठीक है, आपके बीच में होता है कि भाई नहीं, मेरे को एक चीज नहीं पसंद आई तो नहीं पसंद आई, ठीक है, मुझे वो नहीं पसंद आया, कुछ चीजें पसंद आई, कुछ चीजें नहीं पसंद आती। तो ऐसा राइट। नहीं है कि हम उसके आउट एंड आउट पूरी तरह अगेंस्ट हैं, हम उसे सुनते हैं। हमने उनसे शायद कुछ ना कुछ सीखा भी है अंदर इंटरनली। तो ऐसा बोलेंगे कि आप हेट मत करिए, आप जाइए अपना, अपने आपको जो अच्छा लगता है आप वो लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट बैठक में। ये है मीर। और ये है संजय।